नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और भारत में पहली बार सिविक सेंस लोगों में कितने हैं इसको लेकर के एक सर्वे किया गया। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हमारे सेट किए गए, जैसे कि लोग बिना टिकट के ट्रेन पर यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, लोग दूसरे धर्म के प्रति, विविधता के प्रति भारत देश में क्या सोचते हैं, लोग जो भ्रष्टाचार है, घूस है, इसको लेकर के क्या सोचते हैं, और ये जो हमारी संपत्ति है इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसको लेकर के एक सर्वे किया गया था जिसका नाम रखा गया ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर सर्वे, यानी कि GDB सर्वे। ठीक है, कि लोगों का बिहेवियर क्या है भारत में और कैसे इसमें थोड़े थोड़े से जो चेंजेस है वो आते जा रहे हैं। और गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम कि पहली बार ऐसा कोई सर्वे हुआ है। तो इसी पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर सर्वे, धार्मिक भेदभाव, अंतरजातीय शादी पर क्या सोचता है देश, सर्वे में हुए चौंकाने वाले खुलासे, चलिए समझ लेते हैं। अच्छा, जितना हम सोचते हैं कि भारत देश में धर्म को लेकर के एक दूसरे के मन में हीन भावना होगी, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इवन अगर हम पाकिस्तान की भी बात कर ले तो भी हमारे मन में उतनी हीन भावना नहीं है। अगर आम जनता की बात करी जाए, उनके बारे में हम डिस्कस करें और ये सर्वे जो बताता है अगर इसको हम देखें तो चलिए। सो हाल ही में ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर सर्वे के पहले संस्करण की रिपोर्ट पेश की गई है। इस GDB सर्वे में पहली बार ये मापा कि कौन से राज्य सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिक नियमों के पालन में किस स्थान पर है, ये हमें पता चला है। सो अगर आपका स्टेट इसमें शामिल है और आप किस स्टेट से मुझे देख रहे हो वो मुझे जरूर कमेंट करके बताना और खुश होना भाई कि अरे मेरा स्टेट यहाँ पर है। तो इस सर्वे में टोटल 21 राज्य थे और आपके एक केंद्र शासित प्रदेश लिया गया था, जिसमें से 98 जिलों में से 9188 लोगों पर यह सर्वे हुआ। इस सर्वे में केरल था, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो ये 3 स्टेट हैं जो फर्स्ट लेवल पर पाए गए इन दी सिविक सेंस, बिहेवियर, नियमों के पालन, इन सभी चीजों में। सो फर्स्ट पे कौन रहा है? केरला, 100% लिटरेसी सर। ठीक है, तमिलनाडु एंड थर्ड इज पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल कैसे है? सॉरी, मैं पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं बोल रही हूँ भाई, मैं गलती से निकल गई मेरे मुंह से। पश्चिम बंगाल के लोग बहुत अच्छे हैं, बट द रीजन इज मैं सोच रही थी किसी और बारे में, खैर छोड़िए। थर्ड प्लेस पर आपके वेस्ट बंगाल के लोग आ जाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात सूची में सबसे निचले स्थान पर है। तो हम यूपी वाले कहाँ पे हैं? सबसे लोअर पे आ जाते हैं। सबसे नीचे हमारा स्थान है पंजाब और इसके बाद गुजरात आ जाता है। चलिए, 4 प्रमुख मानकों पर राज्यों की रैंकिंग की है। अब कोई भी रैंकिंग आती है तो उसके कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं जिन पर ये रैंकिंग आएगी। तो यहाँ पर था सबसे पहले नागरिक व्यवहार, लोगों का व्यवहार कैसे, क्या सोच है उनकी, सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर, महिला, इन सारी चीजों के बारे में क्या है, लैंगिक दृष्टिकोण उनका क्या है महिला और पुरुष को लेकर के, और विविधता और भेदभाव जैसे ये जो 4 महत्वपूर्ण पहलू थे, इन पर राज्यों की रैंकिंग निकाली गई है। विविधता और भेदभाव सबसे पहले यहां देखेंगे। देखिए, तो विविधता और भेदभाव के मामले में जब सर्वे किया गया तो हमें उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ऐसा कहना था, जैसा यहाँ पर आउटकम निकला है। 70% जो लोग हैं वो पड़ोस में दूसरे धर्म के लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं महसूस करते। उनका कहना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी, अगर ये अलग धर्म के हैं। तो उनकी संख्या 70% बताई जा रही है भारत में ऐसे लोगों की। 60% लोग रोजगार के अवसरों में धार्मिक भेदभाव का विरोध करते हैं, लेकिन 60% ने ये देखा कि जब हम रोजगार या फिर जॉब में हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, वहां पर अगर हम अलग धर्म के हैं, लाइक कोई मुस्लिम हो गया, कोई ईसाई फंस गया, कोई सिख फंस गया, तो वहां पर ज्यादा, यानी कि जो IT सेक्टर्स या वर्किंग कल्चर हैं, अगर आप लोग उनमें से एक हो तो जरूर मुझे इस वाले लाइन को क्लियर करके बताना कि एक्चुअल में ये सही है या नहीं है, कि वहां पर थोड़ा बहुत भेदभाव किया जाता है अदर धर्म को लेकर के। ठीक है, सो मुझे कंफर्म करना, क्लियर करना ये सारी चीज कि इट्स ऑथेंटिक और नॉट। ठीक है, 61% लोग अंतर धार्मिक शादी के खिलाफ हैं और 56% अंतर जातीय विवाह विरोधी हैं। ये सबसे बड़ी लाइन थी। जब मैंने सर्वे को पढ़ा तो वहां पर मैंने देखा कि ये जो है ये अभी भी मानसिकता है लोगों में, कि 61% लोगों का मानना है कि भाई अदर धर्म में शादी नहीं करनी चाहिए। क्या उनमें से एक आप हैं वो भी बताना। और 56% ऐसे थे जो अंतर जातीय विवाह का भी विरोध कर रहे थे कि भाई दूसरी जात में भी शादी नहीं करनी चाहिए हमें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राज्यों की रैंकिंग आ जाएंगे तो सबसे पहले स्थान पर हमारा तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, फिर ओडिशा है, चौथे पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आ जाता है। इन लोगों के पास सिविक सेंस है?
लिटरली दिल्ली में सिविक सेंस है। मतलब मैं दिल्ली में एक्चुअली दिल्ली के लोग कम ही रहते हैं, यहाँ पर बिहार यूपी और ये सारे लोग आ जाते हैं। तो जब बिहार और यूपी को इतना निचला स्थान दिया गया और इनकी जनसंख्या दिल्ली में इतनी ज्यादा है, यहाँ पे पंजाब के लोग ज्यादा रहेंगे, हरियाणा के लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, बिहार के लोग मिलेंगे, यूपी के लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इनसे तो आधा दिल्ली भरा हुआ है और इनकी रैंकिंग इतनी खराब है, तो दिल्ली फोर्थ पे आ कैसे सकता है। खैर चलो आ गया होगा। फिफ्थ पे केरल है, फिर उसके बाद छठे पे हरियाणा है, सातवें पे महाराष्ट्र है, आठवें पे उत्तराखंड है, 9वें पे हिमाचल प्रदेश है, 10वें पे झारखंड है। इनमें से अगर कहीं से भी आप मुझे देख रहे हो तो बस हेलो कर देना या फिर थम्स अप दिखा देना। 11वें पे बिहार है और बिहार हमसे अच्छी स्थिति में है। उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पे है, बिहार 11वें नंबर पर आ जाता है सिविक सेंस में। और एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो, बिहार का भाई साहब, उसको लगता है मुझे निकाला ही गया होगा वहां से जॉब से, कि उस लेडी ने बोला था कि बिहार में 0 सिविक सेंस है, लोगों को बात करना और इस तरीके की कोई भी बिल्कुल भी बिहेवियर नहीं है। और वो शायद जो केवी जो विद्यालय होते हैं उसकी टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर थी वो, ठीक है। और काफी गलत तरीके से उन्होंने बिहार को वहां पर प्रोजेक्ट किया था, उसके बाद काफी उनको क्रिटिसिज्म भी मिला। इसके बाद 12वें पे चंडीगढ़ है, 13वें पे तेलंगाना, 14वें पे राजस्थान, 15 पे मध्य प्रदेश, 16 पे छत्तीसगढ़, 17 पे कर्नाटक, 18 पे हमारा यूपी आ जाता है भाई, 19 पे आंध्र प्रदेश, 20 पे असम, 21 पे गुजरात और लास्ट में पंजाब आ जाता है, ठीक है। और हरियाणा क्या सिविक सेंस से बाहर हो गया है? हरियाणा 6ठे नंबर पर है सिविक सेंस में। चलिए हरियाणा का स्थान है, तो कोई अगर हरियाणा से हो तो भी मुझे बता देना। मुझे बहुत डर लगता है यार हरियाणा के लोग, स्पेशली मुझे जाटों से बहुत ज्यादा डर लगता है। लिटरली वो अगर प्यार से भी बोलते हैं ना तो मुझे लगता है भाई ये मेरे को अभी उठ करके ऐसे क्या कुछ ना कुछ मार देगा फेंक करके। पता नहीं क्यों पर्सनल मुझे बड़ा अंदर से फील ऐसा आता है कि मुझे उनसे डरना चाहिए। मैं तो बहुत डरती हूँ भाई। चलो टिकटलेस यात्रा और नागरिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं। अब ये तो रही मजाक की बात है, मैं किसी से नहीं डरती। चलो आगे आते हैं। सर्वे में नागरिक मूल्यों को समझने के लिए 12 सवाल पूछे गए थे, ठीक है। इसमें गंदगी फैलाना, रिश्वतखोरी, बिजली मीटर से छेड़छाड़ और दुर्घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया और बिना टिकट यात्रा से जुड़े सवाल थे, ठीक है। देखो जीडीपी सर्वे में 85% उत्तरदाता जो है उनका कहना है कि बिना टिकट यात्रा करना गलत है। ये तो मैं भी कह दूंगी बिना टिकट यात्रा करना गलत है, लेकिन एक्चुअल में हम इसको इंप्लीमेंट कितना करते हैं ये बात है ना। तो इंप्लीमेंटेशन में ये जो 85% है ना, ये आपको दिखेगा शायद 30 या 20% का रेशियो होगा जो लोग इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन हाँ बिना टिकट यात्रा कभी जब इमरजेंसी होती है तभी वो 20-30% करते होंगे, वरना ये जो 85% है यात्रा टिकट लेकर के करते होंगे। लेकिन वो कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं जहां पर लोग बिना टिकट जाते हैं। तो 85% उत्तरदाताओं का क्या कहना था कि बिना टिकट यात्रा करना गलत है। हालांकि इसे क्षेत्रीय अंतर दिखा, दिल्ली में 99% लोगों ने इसे गलत माना है। तो ये क्षेत्रवार जो अलग अलग जगह के लोग हैं वो अलग अलग अपना मत रखते हैं। दिल्ली के लोगों का कहना था 99% ये गलत है, बिना टिकट यात्रा करना ही नहीं चाहिए। जबकि पंजाब में सिर्फ 46% लोगों ने माना कि बिना टिकट यात्रा करना गलत है। उनका कहना था यार चलन दो, क्या दिक्कत है, ट्रेन से ही तो जाना है, बिना टिकट चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो पंजाब का कुछ अलग ही था, 46% लोग कह रहे थे बिना टिकट यात्रा गलत है, बाकी का कहना था सही है जाओ। नागरिक व्यवहार के मामले में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सबसे बेहतर रहे हैं, जबकि पंजाब, गुजरात, असम सबसे पीछे रहे हैं। जो लोगों के साथ बिहेवियर है उनका, जिसको हम नागरिक व्यवहार कहते हैं ना, मुझे आप कैसे ट्रीट करोगे अगर मैं आपके यहाँ आऊंगी, तो उस नागरिक व्यवहार में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सबसे अच्छा रहा है। और सबसे बेकार रहा है आपका पंजाब, गुजरात और असम, ठीक है। आगे आते हैं गुजरात में। अगर ऐसा क्यों है? अच्छा ज्यादा पैसे वाले लोग गुजरात में रहते तो अलग ही एटीट्यूड रहता है, फिर वो लोग गाड़ी ले जाकर के कहीं भेड़े वेड़े भी देते होंगे, तो उस टाइप का सीन रहता होगा वहां पे। चलो बिजली चोरी और मीटर से छेड़छाड़ की बात करें तो भारत में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियां जो हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर घाटा उनको होता है, तो इसके पीछे देखा गया। इसमें से एक कारण है बिजली चोरी। सर्वे में पाया गया कि 87% उत्तरदाता मानते हैं कि बिजली मीटर से छेड़छाड़ गलत है। इसमें भी आप देखोगे केरल सबसे आगे रहा, जहां केवल 1% लोग ही मीटर से छेड़छाड़ करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। जबकि असम में 17% लोगों ने माना कि भाई वो लोग मीटर से छेड़छाड़ करते हैं। भ्रष्टाचार पर लोगों की राय के बारे में बात करते हैं। अब ये क्या कहते हैं भाई, देखो अगर भारत को पूर्ण विकास की ओर ले जाना है तो भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है, हम सभी जानते हैं, जिसे खत्म करने की जरूरत है। जीडीपी सर्वे में 61% लोगों ने कहा कि कभी कभी काम करवाने के लिए रिश्वत देना जरूरी हो जाता है। 61% लोग कह रहे हैं कि रिश्वत देना जरूरी है। कहां से रिश्वत को खत्म कर देंगे आप? और दिस इज डैम ट्रू कि कई बार, अरे बहुत एक छोटी सी चीज मैं बताती हूँ, ये तो छोड़ो, ये डैम ट्रू हम हटाते हैं, जमीनी स्तर पर आकर के एक चीज मैं आपको बताती हूँ। जब यहाँ पर सरकारी नौकरी आपकी लग जाती है ना, आपने कहीं किसी भी सेक्टर में ज्वाइन किया, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप,
वहां पर जब आपका ज्वाइनिंग होता है, इवन वो ज्वाइनिंग कराने का आपसे पैसा ले लेते हैं। यार तुमने मेहनत से उसको क्लियर किया, तुमने मेहनत से सारे काम किए, फिर भी वो आपको ये डॉक्यूमेंट यहाँ लगाना, ये लगाना, ये करवाना पड़ेगा, तो इतना रुपया दो, ये करवाना, ज्वाइनिंग का पैसा लेते हैं। 25 से 30 हजार रुपए ज्वाइनिंग का खर्च होता है एक उस लड़के का जिसने इतनी मेहनत से पेपर क्वालिफाई किया है जॉब करने के लिए, और वहां जब जाता है तो उसको फिर 30-40 हजार रुपए देने पड़ते हैं सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग के लिए। ये लेवल है भ्रष्टाचार का। ये अब वो बच्चा कैसे नहीं देगा, मुझे ये बताओ। सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि वो लड़का क्यों नहीं देगा 20 से 30 हजार, उसको देना पड़ेगा। ज्वाइनिंग का सवाल है ना, लेट हो जाएगा तो दिक्कत है। वो बेचारा पिछले 5 साल से वैसे ही घिस रहा होगा, उसको फिर लटका देंगे किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई चीज लगा के, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स है ना, कहीं पर भी आप लगा सकते हो। तो 61% ये जो मजबूरी है कुछ लोगों की, ये पैसा देना तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो जो जिसका ज्वाइनिंग आया है, जिसको काम करवाने, वो देगा पैसा, और पैसा दे करके वो आगे ज्वाइनिंग करवाएगा। ये सिस्टम है। इससे लड़ना लिटरली बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप सच में ऐसे एक तरफा होकर के लड़ने बैठोगे तो आप खत्म हो जाओगे, ये नहीं खत्म होगा। तो ये वाली चीज है। और ये 61% जो लोग हैं ना, ये बेहतर तरीके से जान रहे हैं इन सारी चीजों की। कहीं ना कहीं उन्होंने इन सारी चीजों का फायदा, जो नुकसान है उन्होंने देखा होगा, और उनको पता होगा कि भाई क्या चीजें इससे होती हैं। तो ये इस तरीके से, ठीक है। हालांकि इस विषय पर क्षेत्रीय अंतर दिखा है। तमिलनाडु में केवल 18% लोग ये मानते हैं कि ये सही है। उत्तर प्रदेश में 94% उत्तरदाता ने इसे सामान्य बात होता है। मुझे हंसी आ रही है लिटरली ये कहते हुए। यूपी इज लाइक कि 94% लोग, मतलब 6% कम है। 94% का मानना है ठीक है, रिश्वत देना सही है। तो अगर IAS PCS बनना है, यूपी PCS की तैयारी करना शुरू कर दो, वहीं पे कहीं मिलेगी पोस्टिंग। और 94% तो मानते ही है कि देना ही पड़ेगा रिश्वत, तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो देख लो अब आपका फ्यूचर कहाँ जाने वाला है, ठीक है। वैसे ये अच्छी बात नहीं है, ये सिर्फ मजाक के तौर पर मैं कह रही हूँ, क्योंकि हाल ही में योगी जी ने क्या कहा था, एक IAS ऑफिसर सस्पेंड कर दिया गया है, 5 का एक साथ 11 का तबादला किया गया यूपी में। और यूपी में 2 ही दिन पहले तो मैंने यार संडे को ये न्यूज आपकी गई है कि उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी सरकारी अफसर घूस लेता हुआ पकड़ा गया तो उसके आगे आने वाली जो संतान है उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात थी जो उनके द्वारा कही गई। एंड इसको अगर हम संगीन एक तरीके से संगीन मुद्दा जो है, इस पर अगर हम बात करें तो ये वाकई बहुत अच्छा डिसीजन था जो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लिया गया। लेकिन ये इंप्लीमेंट कितना होता है ये देखने वाली बात है। सो यूपी में 94% लोगों का कहना है कि सही है भाई, रिश्वत देते रहो, बढ़िया है। कितने लोग यूपी से मुझे देख रहे हो, चलो मुझे बता देना कि कैसे कैसे ये रिश्वत ली जाती है। कहीं दही का बड़ा सा 5 लीटर का डिब्बा, घी का 10 लीटर का डिब्बा लेकर ऐसे रिश्वत दी जाती है भाई। आगे आते हैं, सार्वजनिक स्वच्छता और नागरिक चेतना। मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है। GDP सर्वेक्षण के अनुसार 86% लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने को गलत बताया, लेकिन फिर भी फैलाते हैं। गलत बताया लेकिन फिर भी फैलाते हैं। यहाँ भी क्षेत्रीय अंतर देखने को मिला। कैसे कि अलग अलग स्टेट अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। केरल में सिर्फ 2% लोगों ने सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने को सही माना, जबकि पंजाब में 43%। पंजाब हर जगह मतलब अलग ही लेवल पे खेल रहा है। पंजाब का कहना है 43% लोगों ने उत्तर दिया कि सही है, कचरा फैलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहला इंडिया टुडे, ये जो GDP सर्वेक्षण है, एक आंख खोलने वाला अध्ययन है। सच में ये आंख खोलने वाली बात है, जो नागरिकों की जिम्मेदारियों को लेकर के लोगों की सोच को उजागर करता है कि आज के समय में भारत के जो लोग हैं उनकी सोच क्या हो जाती है। उम्मीद है कि ये राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, जिसमें भारत के जीवन और विकास की दिशा में सकारात्मक बदलाव आएगा। तो ये सर्वेक्षण इंडिया टुडे द्वारा करवाया गया था, तो उनको बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने इतना अच्छा एक सर्वेक्षण करवाया, जिससे पता चलेगा भारत में आगे फ्यूचर में स्टेट में प्रतिस्पर्धा होगी कि भाई ये केरला 1% सोच रहा है कि भाई बिजली चोरी गलत है, तमिलनाडु 2% लोग जो हैं जो कचरा फैलाने को सही मान रहे हैं। तो इस तरीके से कितना अंतर है स्टेट्स के बीच में, आप देख सकते हो। और इससे हर एक स्टेट एक दूसरे स्टेट से देख करके सीखेगा कुछ, तो एक अच्छी बात हो जाती है, राइट। तो अब क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। शुरू तो हम कर चुके थे, खत्म अब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा। एंड अगेन इंडिया टुडे को बहुत ज्यादा थैंक्स कि उन्होंने इतना अच्छा सर्वे करवाया है, जिसने हमारी वाकई आंखें खोली हैं। कुछ ना कुछ हमने जरूर सीखा इससे, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर शेयर करिएगा। अगेन थैंक यू सो मच।